गुजरात से एक बार फिर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नामांकन किया है और उसके साथ ही उनका राज्यसभा में चुना जाना भी जो है वो तय हो चुका है। हम उनसे ही बात करते हैं कैसा उनका कार्यकाल रहा और किस तरह से आगे का काम रहेगा। सर, पहले तो आपको बधाई, आपने नामांकन कर दिया और आपकी जीत भी तय मानी जा रही है। आपका 4 साल का कार्यकाल कैसे रहा राज्यसभा का, और क्या काम किया आपने गुजरात में जो मॉडल यहाँ पे मॉडल विलेज बनाया था, किस तरह का आपका अनुभव रहा? देखिए, एक तो पिछले 4 साल में मेरा सौभाग्य था कि मुझे जो गुजरात के साथ जुड़ने का अवसर मिला, और मैं ये फॉर्मेलिटी के शब्द नहीं है कि सचमुच मुझे गुजरात से सीखने को बहुत मिला। और जब मैं भारत की पहचान, भारत के हित, भारत की जो बात जब मैं बाहर रखता हूँ, दुनिया के सामने रखता हूँ, तो इसमें बहुत सारे अनुभव हैं जो गुजरात से मैं ले गया हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। अभी अभी काशी में हमारी G20 की डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हुई। तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट जो मंत्री लोग जो मिलते हैं कि तो नॉर्मली पॉलिसी की बात होती है, नीतियों की बात होती। मैं उनको संक्षिप्त में समझाना चाहता था कि भारत में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो मैंने गुजरात में, क्योंकि जो नर्मदा ज़िला जो है उसके साथ मेरे जो MP लैड्स कार्यक्रम जो है वो सब प्रोग्राम सब वही हैं, तो मैंने नर्मदा ज़िला का उदाहरण लिया। उस पर एक छोटा सा फिल्म बनाया कि नर्मदा ज़िले में पिछले 9 साल में क्या, और जो आंगनवाड़ियों में जो जो हेल्थ साइड में जो 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 एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी की सोच, और वहाँ जो हमने तो जो फिल्म जो दिखाया था वो गुजरात का दिखाया था। जो हमने गिफ्ट दिया वो भी गुजरात के गिफ्ट थे, और वो ऐसे गिफ्ट थे जो माने एक किस्म से जो यहाँ जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। जैसे अब बनाना लीफ रिसाइकल उसका कुछ दिया, पाइनएप्पल का कुछ दिया। तो एक किस्म से मैं कहूँगा कि गुजरात में जो परिवर्तन आया है वो मेरे लिए दुनिया को समझाने में बहुत काम आया। तो एक तो है कि गर्व का विषय है कि मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में हूँ, पर उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए गुजरात के अनुभव जो है वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। सर, ये तो आपकी राज्यसभा के टेन्योर की बात हुई। बतौर विदेश मंत्री आप काफ़ी दौरे किए हैं। जो चुनौती रही अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध रहे, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, किस तरह से वो चुनौतीपूर्ण रहा? आपने कहा कि हम अच्छी तरह से टैकल किया, नेपाल के साथ भी संबंध सुधरे, पर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और जब पाकिस्तान और चाइना की बात आती है तो कितनी मुश्किल रही? नहीं, देखिए, विदेश नीति में चुनौतियां तो होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ जो हैं बहुत ऐतिहासिक मुद्दे हैं, पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पिछले 9 साल में अगर देखें, ज़्यादातर हमारे पड़ोसी जो हैं हमें और सकारात्मक नज़र से देखते हैं। दुनिया में अगर आप बाहर जाएं, अफ्रीका जाएं, लैटिन अमेरिका जाएं, तो उनको लगता है कि महामारी के समय में अगर एक देश था जिसने दुनिया की मदद की वो भारत था। हमारे जो वैक्सीन मैत्री का जो प्रभाव जो है पूरे दुनिया में लोग याद रखते हैं। हो सकता है कि हम अब कोविड से निकल आए तो हम तो इसको हमारे लिए इसके इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कोविड के समय में था, पर जिसको मदद मिली है वो कभी भूलते नहीं है इसको। और ये भी है कि अब श्रीलंका जैसा देश जो है वो अपने आर्थिक संकटों के समय से गुज़र रहा है, और उसमें भी उनको लगता है कि भारत ने साथ दिया। हमने उनको एक किस्म से जो हमारी ओर से जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिली वो टाइम पे भी मिला, और जो इसका जो साइज़ जो था वो IMF से ज़्यादा भी था। तो चुनौतियां होंगी चीन के साथ, वो सीमा में है चुनौती। उस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी फ़ौज वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। पाकिस्तान की चुनौती कुछ और है, वो भी नई चुनौती नहीं है, पर जिस आत्मविश्वास के साथ हम निपट रहे हैं, जिस दृढ़ता के साथ हम उसका सामना कर रहे हैं, तो उनको भी मैसेज मिल रहा है इसमें। और ये भी है कि जो विकसित देश है उनको लगता है कि आज जब टेक्नोलॉजी की दुनिया है,
जब तो भारत एक देश है जहाँ ये समय ठीक है कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी की जो कोलैबोरेशन जो होती है, तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनी जो हैं, एप्पल, आप हाल ही में जब पीएम गए थे अमेरिका, गूगल ने तय किया था कि वो अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर गुजरात में बनाएंगे। और आप जानते हैं कि एप्पल का फ़ोन जो है यहाँ बनना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का कंपनी है माइक्रोन, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो गुजरात में उनकी वो टेस्टिंग असेंबली बनाएंगे। तो ये उदाहरण है कि ग्राउंड में हकीकत में क्या फ़र्क पड़ा। सर अभी जो सबसे अभी का जो मुद्दा है, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो वहाँ पे भारतीय एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं। उस पे भारत का क्या रुख रहेगा और किस तरह से वहाँ पे जो बात की जा रही है, ये चुनौती कब तक सॉल्व होगी? नहीं, देखिए, ये विषय जो है, कुछ ऐसे देश हैं, उनकी प्रशासन भी ऐसी है जिन्होंने माने हमारे विचारों को पूरा समझा है, और वो जो हैं इसकी खंडन करते हैं। और उन्होंने, कुछ लोगों ने स्पेस दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। तो हमारी कोशिश होगी कि लोग समझें। देखिए, कभी कभी स्वाभाविक है या नहीं भी है कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भले हो, ये कोई ये नहीं चाहता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि अलगाववादी या आतंकवादी या जो 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 कट्टरवादी विचारधाराओं को हाँ, उसके लिए आप उस पर प्रतिबंध न लगाएं। तो ये हमारी बातचीत इस पे जारी है, जो कुछ देशों के साथ जहाँ ऐसी हरकतें हो रही हैं। अंतिम सवाल सर, दलाई लामा ने अभी में एक स्टेटमेंट दिया तिब्बत पे। ओके सर, तो ये थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत जो है पिछले 9 साल में काफ़ी आगे बढ़ा है और राज्यसभा का जो उनका कार्यकाल है उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और इसी तरह आगे काम चलता रहेगा। कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी।